नौकरी। अन्नू बहू है तो घर का काम करेगी ही। नौकरी नहीं करती है, पैसे नहीं कमाती है तो घर संभालेगी ही। कोई रानी थोड़ी है। सुबह सुबह रसोई से आती कांता जी की तेज़ आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और सामने खड़ी अन्नू चुपचाप गैस पर रोटी सेक रही थी, जबकि उसकी हथेली जल चुकी थी। लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। उसी घर में दूसरी बहू मेघा थी जो नौकरी करती थी। सुबह आराम से उठती, चाय पीती, तैयार होकर निकल जाती और उसके जाते ही सास सारा कार्य अन्नू के सिर छोड़ देती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, ऊपर से रिश्तेदार अगर आ जाते तो उनकी सेवा, सब कुछ अकेली अन्नू करती। और अगर कहीं 5 मिनट बैठ जाती तो सास का वही ताना शुरू हो जाता। दिन भर खाती क्या कम है जो थक जाती है। अन्नू की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शादी से पहले उसने भी स्कूल में नौकरी की थी, लेकिन शादी के बाद सास ने साफ बोल दिया था, हमारे घर की बहू बाहर नौकरी नहीं करेगी, घर संभालेगी। अन्नू ने सोचा नया घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे तो बस काम बढ़ता रहा और इज्जत कम होती गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे तब होती जब उसका पति नीरज सब कुछ देखकर भी चुप रहता। रात में बस इतना बोल देता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम दिल पर मत लिया करो, और बात ख़त्म। उस दिन दोपहर में छोटी बहू मेघा, जिसकी शादी को अभी 3 महीने हुए थे, ऑफिस से जल्दी आ गई। आते ही बोली, मम्मी जी आज बहुत थक गई हूँ, चाय बना दीजिए। और कांता जी तुरंत रसोई में घुस गई। अन्नू वहीं फर्श पहुँच रही थी। उसकी कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन उसे देखकर किसी ने नहीं पूछा कि उसने खाना खाया भी है या नहीं। तभी पड़ोस वाली आंटी आई और हंसते हुए बोली, अरे कांता, छोटी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नौकरी भी करती है और कितना नाम रोशन कर रही है। कांता जी गर्व से मुस्कुराई, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र अन्नू पर पड़ी, जो मुंह बनाकर बोली, और एक यह है, बस घर में पड़ी रहती है। वो शब्द सीधे अन्नू के सीने में उतर गए। पहली बार उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू वहीं रोक लिए। रात में सबके सो जाने के बाद वो छत पर अकेली बैठी थी। मोबाइल में पुराने स्कूल की फ़ोटो देख रही थी, जहाँ बच्चे उसे अन्नू मैम बोलकर घेर लेते थे। तभी उसके फ़ोन पर अचानक एक मैसेज आया। स्क्रीन देखते ही उसकी सांस अटक गई। मैसेज उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल का था। अन्नू, अगले महीने हमारे स्कूल की नई ब्रांच खुल रही है। अगर जॉब करना चाहती है तो अप्लाई कर दीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। सैलरी पहले से दोगुनी मिलेगी। अन्नू काफ़ी देर तक मोबाइल को देखती रही और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले दिन सुबह ही वही सब शुरू हो गया। मेघा आराम से सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और अन्नू रसोई में खड़ी नाश्ता, टिफ़िन और चाय बना रही थी। तभी कांता जी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अन्नू बहू, जल्दी हाथ चला, मेघा को ऑफिस के लिए देर हो रही है। अन्नू बिना कुछ बोले काम करती रही, लेकिन उसके दिमाग में रात वाला मैसेज घूम रहा था। कई महीनों बाद उसे पहली बार लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। वह सोच रही थी कि जब मैं आई तो मुझे नौकरी करने से मना कर दिया गया, और छोटी बहू आई तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। नाश्ता करते वक्त मेघा ने जानबूझकर ताना मारा, मम्मी जी
सच बताऊं, अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊं ना तो इस घर का खर्च ही रुक जाएगा। कांता जी तुरंत बोली, तू ही तो है इस घर का सहारा है बेटी, वरना कुछ लोग तो बस रोटियां तोड़ने के लिए आए हैं। यह सुनकर नीरज ने एक सेकंड के लिए अन्नू की तरफ देखा, लेकिन हमेशा की तरह सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। अन्नू अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उस दिन पहली बार उसे खुद को रोका नहीं। उसने सीधा कांता जी की तरफ देखकर शांत आवाज़ में कहा, मम्मी जी, अगर मैं भी नौकरी करती तो शायद मेरी भी थोड़ी इज्जत होती इस घर में। पहले तू मुझे मना करे और अब कोई नौकरी नहीं छोड़ा तो हमें नीचा दिखाती है। रोज़ पूरा डाइनिंग टेबल एकदम शांत हो गया। मेघा ने आंखें घुमाई और हंसते हुए बोली, हर किसी से नौकरी नहीं होती अन्नू, उसके लिए दिमाग और कॉन्फिडेंस चाहिए। अन्नू ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर खामोशी पहली बार अलग लग रही थी। दोपहर में जब सब सो चुके थे, अन्नू अपने कमरे में बैठकर स्कूल का ऊपर पढ़ रही थी। तभी नीरज अंदर आया और धीरे से बोला, सुना मैंने सुबह क्या हुआ। माँ की बातों का बुरा मत माना करो। अन्नू ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा, और तुम कब तक सिर्फ सुनते ही रहोगे। नीरज चुप हो गया। अन्नू ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, मुझे फिर से नौकरी मिली है, अगले महीने से ज्वाइन कर रही हूँ। नीरज का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, अभी इसकी ज़रूरत है क्या है, घर कौन संभालेगा। अन्नू हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। मतलब घर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, छोटी बहू की नहीं। नीरज के पास कोई जवाब नहीं था। शाम में अन्नू छत पर कपड़े उतार रही थी, तभी नीचे आंगन से कांता जी और मेघा की बातें सुनाई दी। मेघा धीरे आवाज़ में कह रही थी, मम्मी जी, अन्नू दीदी को कभी नौकरी मत करने देना, वरना कल को यह भी बराबरी करने लगेगी तो फिर घर कौन संभालेगा। कांता जी बोली, अरे उसे इतना दबा कर रखा है कि वह कभी मुंह नहीं खोलेगी। अब अन्नू क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।